जोशीमठ में आज से असुरक्षित इमारतों को गिराने का काम शुरू होना है, लेकिन इससे पहले वहां का मौसम काफी खराब है। जोशीमठ में काले बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग ने आज हल्की बारिश का अनुमान जताया है। बारिश की वजह से उन इमारतों पर खतरा और बढ़ गया है जिनमें दरारें हैं या जमीन में धंसने से एक तरफ ये इमारतें झुक गई हैं। दरअसल असुरक्षित बिल्डिंग्स को आज से गिराने का कवायद शुरू हो रही है। इनमें पहला नंबर होटल मरारी इन का है। डिमोलिशन से पहले यहां बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुआ है। कई महिलाएं होटल के बाहर कल शाम धरने पर बैठ गईं। जहां तक डिमोलिशन की बात है तो डिमोलिशन की कार्रवाई रुड़की की सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट की टीम की निगरानी में होगी। जिला प्रशासन की मदद के लिए नैनीताल से एनडीआरएफ की एक टीम भी आ चुकी है। आपको बता दें कि जोशीमठ के 723 मकानों को चिन्हित किया गया है जिनमें दरारें आई हैं। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 131 परिवारों को अस्थायी रूप से शिफ्ट कर दिया गया है। विस्थापितों के लिए 344 रिलीफ कैंप्स बनाए गए हैं। 6 तस्वीरों से साफ हो रहा है जोशीमठ का हाल क्या है। यहां पर आज से ऑपरेशन बुलडोजर शुरू होना है, जिसमें 2 इमारतें प्रमुख तौर पर शामिल हैं। ये दोनों होटल्स हैं और इनके आगे कल लोगों का धरना प्रदर्शन देखा गया। अमित भारद्वाज मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। अमित, देखिए, मौसम खराब होना इस आपदा के लिए जैसे और ज्यादा तकलीफ लेकर आया है, साथ ही जो आज ऑपरेशन शुरू होना है उसके लिए क्या तैयारियां हैं, क्या देख पा रहे हैं? नेहा, सबसे पहले अगर हम मौसम की बात करें तो इस वक्त जोशीमठ के लिए बहुत बड़ा खतरे का संकेत लेकर ये काले बादल आए हैं। आमतौर पे हम बारिश को बहुत ज्यादा सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन इस वक्त ये हालात जोशीमठ के लिए ठीक नहीं है। पीछे मेरे अगर एक बार अभिषेक आपको दिखा पाएंगे तो बिल्कुल काले बादल छाए हुए हैं और पूरे हिमालयन टेरेन पे ये आपको बादल दिखाई देगा। आमतौर पे यहाँ 7 बजे सुबह तक ही इतनी कड़ी धूप होती थी कि लगता था 10 बज रहा है, 11 बज रहा है, लेकिन आज हालात आप देखिए 9 बजे के बाद भी काले बादल छाए हुए हैं और धीरे धीरे ये घनघोर ही होते जा रहे हैं। आईएमडी के हिसाब से बारिश होने की संभावना है और अगर ऐसा होता है तो भूस्खलन की संभावनाएं बढ़ जाएंगी और जो डैमेज बिल्डिंग है उनके गिरने की भी संभावनाएं बढ़ जाएंगी, क्योंकि कई सारे ऐसे बिल्डिंग्स हैं यहाँ पे जो टिल्टेड हैं। आप मलारी होटल की बात कर रही थी, मलारी और माउंट व्यू आपस में टकरा गए हैं और पीछे की तरफ वो धीरे धीरे झुकते जा रहे हैं। तो ऐसे में जब बारिश होगा या फिर स्नोफॉल का खतरा भी उसके बाद बढ़ जाएगा तो फिर इन बिल्डिंग्स के नीचे की तरफ झुकने की प्रक्रिया बहुत तेजी से बढ़ेगी और ऐसे में जो नीचे के टेरेन में घर हैं उनमें नुकसान होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। इसी वजह से अब प्रशासन को और वॉर फुटिंग पे काम करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा चैलेंज हमको देखने को मिल रहा है ग्राउंड जीरो पे कि एक डिस्ट्रस्ट क्रिएट हो गया है जोशीमठ के लोगों के बीच और प्रशासन के बीच। जो अफेक्टेड लोग हैं उनका कहना है कि अभी तक कॉन्क्रीट कॉम्पनसेशन का अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, कुछ रिटर्न में उनको नहीं मिल रहा है और इसी वजह से वो अपने घरों पर हथौड़ा नहीं चलने देना चाह रहे हैं। और कल रात को हमने रिपोर्ट भी किया था लगातार कि किस तरह से मलारी के बाहर लगभग 1 दर्जन से ज्यादा महिलाएं बैठ गई थी और दरवाजे को ब्लॉक कर दिया था ताकि जो अथॉरिटीज हैं एसडीआरएफ के या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के वो मलारी होटल के अंदर न जा पाए। और वो लगातार ये बात कह रही थी कि सुबह से हमने प्रशासन से मांग की कि आप इवैल्यूएशन करके हमको बताइए, हमारा कॉम्पनसेशन बताइए, बद्रीनाथ के तर्ज पे हमको कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई अश्योरेंस नहीं मिला है। इसलिए एक सेंस ऑफ डिस्ट्रस्ट यहां ग्राउंड पे दिख रहा है जो बहुत बड़ा चैलेंज अब एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हो सकता है, क्योंकि अगर आपको हथौड़ा चलाना है तो इन इलाकों में, पहाड़ के इन इलाकों में आपको पहले ट्रस्ट गेन करना पड़ेगा आम लोगों का। आम लोग भी समझ रहे हैं कि बहुत बड़ा खतरा है, उन्हीं को नुकसान होगा, बड़ा खतरा, बहुत बड़ा नुकसान। इस बीच धरना प्रदर्शन जारी है। अमित, आप बने रहिए हमारे साथ। मौसम वहां का ठीक नहीं है। मौसम विभाग ने अनुमान जताया है आज दिन भर काले बादल छाए रहेंगे, रिमझिम बरसात भी हो सकती है। इसी मौसम का जायजा लिया हमारे संवाददाता आशुतोष मिश्रा ने। देखिए उनकी ये रिपोर्ट। इस समय तापमान -1 डिग्री है। रात को ये और नीचे चला गया था और मैं उस जोशीमठ में हूं जहां की त्रासदी अब पूरा देश देख रहा है। लोगों को यहां विस्थापन करने की जरूरत है, लेकिन मुसीबत ये है कि अब जोशीमठ में और ऊपरी इलाकों में मौसम खराब हो रहा है। ये नीचे वो शहर है और उसी शहर के आगे एक हिस्सा, जो लंबा सा हिस्सा दरक रहा है, पहाड़ों के साथ साथ धंस रहा है नीचे। अब वहां के लोग ये मना रहे थे कि कम से कम बारिश इस बीच ना हो, लेकिन हालात दरअसल ऐसे बिगड़े हैं कि अब ऊपरी इलाकों में जो आप तस्वीरें देख रहे हैं
वो बयां कर रही हैं। बीती रात काफी बर्फबारी हुई है और 11 से 14 तारीख तक जोशीमठ के साथ साथ पूरे गढ़वाल के इलाकों में बारिश की भी चेतावनी है और साथ ही ऊंचे वाले इलाकों में बर्फबारी। तो आप जो घने बादल जैसे देख रहे हैं, दरअसल वो बर्फबारी है। उन पहाड़ों पर आप जो सफेदी देख रहे हैं वो बर्फ है। यानी अब औली समेत इन इलाकों में जब बर्फ जमेगी तो लोगों को यह खतरा था कि जैसे ही बारिश होगी या बर्फबारी होगी, फिर से कहीं ना कहीं पानी का रिसाव नीचे तक होगा, मिट्टी और नम होगी और पहाड़ जो धंस रहा है वो और खतरनाक स्थिति में बदल जाएगा। अब अगर बारिश होती है वो सबसे ज्यादा मुसीबत, और साथ ही उन लोगों के लिए जिन्हें अभी तक अलग अलग कैंपों में रखा गया, जो अपने घरों में रहते थे, अब उन्हें अलग कैंपों में रखा गया, उन तक पर्याप्त मदद पहुंचे। बीती रात तोड़ने की कोशिश की गई उन 2 होटल को जिन पर मार्क लगाया गया था कि इन्हें सबसे पहले ध्वंस किया जाएगा, फिर चाहे वो मलारी होटल हो, माउंटेन व्यू हो। लेकिन लोग अब सड़कों पर पहुंचने लगे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि जब तक विस्थापन ना हो, मुआवजा ना हो, कोई नीति सामने ना हो, ठोस आश्वासन ना हो, वो फिलहाल सरकार पर भरोसा करने की स्थिति में नहीं है। और इसीलिए बीती रात जो वर्कआउट होना था, जो मलबा तोड़ने की कोशिश की जानी थी इमारत को, उन होटलों को, वो नहीं हो पाया। अब यहाँ पर चुनौती प्रशासन के सामने है, जनता को कैसे मनाएं। जनता के सामने चुनौती है कि इस ठिठुरती ठंड में और ऊपर से जब मौसम खराब हो रहा हो, अब सब भगवान के भरोसे हैं। मन में एक फिक्र है कि आखिर आगे होगा क्या। जोशीमठ से मदन प्रसाद के साथ मैं आशुतोष मिश्रा, आज तक।